हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। और आज हमारा सेशन नंबर 5 है वोकैबुलरी का। आई होप कि आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। आज का जो सेशन है इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड। और जो आज का हमारा रूट वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, जिससे एग्जामिनेशन में बहुत सारे वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो या कोई भी आपका एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है, कोई वोकैबुलरी देखिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअली आप कई बार स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आते हैं कि मैम क्या ये एयरफोर्स में भी काम करेगा, क्या मैम ये बैंक में भी काम करेगा। वोकैबुलरी ऐसी चीज है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, और जितना ज्यादा आप वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी ज्यादा आपकी और चीजों पे भी कमांड होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको पैसेज करना है, क्लॉज टेस्ट करना है, तो वहां भी आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको पक्का पैसेज में, क्लोज टेस्ट करने में, इन सब चीजों में भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो फिर से यही कहूंगी, अपनी नोटबुक और पेन फटाफट से उठा लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट रूट वर्ड क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पैन। बहुत ही अच्छा रूट, बहुत सारे वर्ड्स हम इससे पढ़ेंगे। जितने भी वर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जा सकते हैं वो सारे वर्ड्स हम पैन से रिलेटेड कर लेंगे, तो आपकी पैन की टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी वर्ड बाहर, उससे एग्जाम से बाहर कोई भी वर्ड आपको नहीं दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए पैन। पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मतलब क्या होता है? ऑल, सब कुछ, एवरीथिंग। पैन का मतलब होता है एवरीथिंग। तो जहां भी ये वर्ड आएगा जनरली किसकी सेंस लेके चलेगा? एवरीथिंग की या ऑल की सेंस लेके चलेगा। ठीक है, तो पैन किसकी सेंस लेके चलेगा? ऑल। पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। ठीक है, चलिए एक फर्स्ट वर्ड जो इससे देखते हैं, बड़ा खूबसूरत सा, पेंथीज्म। पेंथीज्म। ठीक है, ये आपके वर्ड सामने पिटारे से निकल के आया, पैंथीज्म। ठीक है, तो पैंथीज्म का मतलब क्या होता है? देखिए एक चीज और आपको माइंड में रख के चलनी है। पहले सेशंस में भी मैंने आपको बताया, जिसने सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देख ले। प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएगा फोल्डर बना हुआ, वहां पे आपको 1 बाय 1 करके सारे सेशंस एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले सेशंस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पैन पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पैन को फोकस करोगे कि हाँ बस पैन देख लिया। तो खाली पैन याद करने से क्या होगा? साथ साथ जो वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ उसके साथ जो कनेक्टेड वर्ड है, उस जो इंपॉर्टेंट साथ साथ चलता रहता है रूट वर्ड, उसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, वो भी आपको साथ साथ माइंड में रख के चलना है। क्योंकि हो सकता है कि पैन वर्ड तो ये अगले वर्ड से गायब हो जाए और ये थीज्म जो है ये किसी और के साथ जुड़ के एक नया वर्ड बना दे। ठीक है, तो जो भी साथ साथ मैं आपको रूट वर्ड बताती जाती हूँ उनकी मीनिंग भी अपने माइंड में स्टोर करते रहा करो, साथ साथ अपनी नोटबुक में भी स्टोर करते रहा करो। ठीक है, चलो पैन का मतलब तो क्या हो गया? पैन का मतलब तो देखिए हो गया ऑल। ठीक है, पैन का मतलब क्या हो गया? ऑल। अब इसमें आ रहा है थीज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड, इसको अलग से लेके करेंगे हम। थियो। थियो वर्ड से बना है, इसका जो एक्चुअल रूट वर्ड है क्या है? थियो। थियो का मतलब क्या होता है? कहीं भी अगर आपको थियो या थीज्म, थीस्ट, कुछ ऐसा कहीं भी आपको दिखाई दे, THEO, THEISM, ठीक है, कुछ भी ऐसा करके दिखाई दे, तो ये वर्ड किसको रिलेट करता है? ये वर्ड रिलेट करेगा आपका गॉड को। किसको रिलेट करेगा? गॉड को रिलेट करता है, भगवान को ये वर्ड रिलेट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है ये। बहुत सारे वर्ड्स इससे भी हम करेंगे, इसको अलग से क्लास में लेके साथ में करेंगे बहुत सारे वर्ड्स इससे। तो पैन का मतलब हो गया ऑल और थीज्म का मतलब हो गया गॉड। ये हो गया रिलेटेड टू गॉड, भगवान से रिलेटेड। तो पैंथीज्म का मतलब क्या होगा? देखो पैंथीज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स, सारे भगवानों को मानना, सारे भगवानों की पूजा करना, इज कॉल्ड पैंथीज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम तो सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम और किसी भगवान जी में बिलीव नहीं करते, सिर्फ 2 भगवान जी को मानते हैं, एक हनुमान जी हो गए और एक शिव जी हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको। ठीक है, तो अगर हम एक भगवान जी को मान रहे हैं तो देखो अभी जोड़ूंगी, कनेक्ट करूंगी, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने बोला थीज्म वर्ड रिलेट करता है किसको? गॉड को। अब मैंने बोला एक भगवान जी को अगर कोई मानता है और किसी को मानता ही नहीं है तो क्या हो गया? मोनोथीज्म। वो प्रोसेस क्या हो गया? मोनोथीज्म। एक भगवान जी को मानना, मोनोथीज्म, क्योंकि मोनो वर्ड रिलेट करता है सिंगल को।
तो वहां पे करेंगे हम थीज्म वर्ड दोबारा से इसको लेके। दो भगवान जी को कोई मानता है तो बाय थीज्म, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी हम पैन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना चाहती मैं आपको, तो उसको लेके अलग से करेंगे, ठीक है। बाय थीज्म मतलब दो भगवान जी को जो मान रहा है, ठीक है। पॉलीथीज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉली के साथ थीज्म जोड़ दिया तो पॉलीथीज्म क्या हो गया, जो बहुत सारे भगवान जी को मानता है। और पैंथीज्म जो सभी को मानता है, ठीक है। पैंथीस्ट होता है वो, जो अगर हम पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो पैंथीस्ट हो जाएगा। और ये पैंथीज्म क्या हो गया, पैंथीज्म एक प्रोसेस हो गया, मतलब सारे भगवानों को मानना, ठीक है। तो पैंथीज्म क्या होगा, वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स, ठीक है, वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स, सारे भगवानों को मानना इज कॉल्ड पैंथीज्म, ठीक है। आई होप कि आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड आगे से ध्यान रखना, थीज्म या थियो वर्ड किसको रिलेट करेगा, गॉड को रिलेट। लिखते जाना, लिखते जरूर जाना, साथ साथ लिखते जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप नहीं लिखोगे तो माइंड में इतना ज्यादा स्टोर आप नहीं कर सकते चीजों को, तो प्रिपेयर योर नोट्स प्लीज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेनेशिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके सामने, पेनेशिया। देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता नहीं इस वर्ड में ऐसा क्या है कि जो इतना ज्यादा पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्होंने काफी बार देखा भी होगा। रिपीटेड है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली एसएससी में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेनेशिया, ठीक है। तो देखो ये इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब क्या हो गया, पैन का मतलब हो गया ऑल, ठीक है, और आगे लगे एशिया। तो देखो इसका जो एक्चुअल रूट वर्ड है उतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐसा कुछ, ये जैसे मैंने बोला थियो, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट होगा मेंशन कर दूंगी, टेंशन मत लो। मैंने बोला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे और भी वर्ड्स बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे और कोई ऐसा कुछ खास वर्ड बनता नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। बस आपको लेकिन फिर भी अगर नॉलेज रखना चाहते हो, पता रखना चाहते हो तो पता कर सकते हो, मतलब बता रही हूँ उसके लिए, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल रूट वर्ड होता है कॉस, ठीक है। इसका एक्चुअल रूट वर्ड है वो कैस, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकॉस का मतलब क्या होता है, एकॉस का मतलब होता है रेमेडी या क्योर, रेमेडी या क्योर, ठीक है, रेमेडी या क्योर। तो पेनेशिया का मतलब क्या हो गया, ऑल रेमेडी, ऑल क्योर, मतलब सब चीजों से, सारी बीमारियों से मुक्ति, ठीक है। रेमेडी का मतलब क्या होता है, मुक्ति होती है ना, तो सारी बीमारियों से मुक्ति इज कॉल्ड पेनेशिया, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, ठीक है। तो मैंने बोला सारी चीज, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, रामबाण, हिंदी में बोलते हैं इसको हम रामबाण, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, और जो है हमारा पेन हार्मोनिक, पेन हार्मोनिक। पेन हार्मोनिक क्या होता है, देखिए पैन का मतलब तो हो गया ऑल, मतलब सारा, सब कुछ, ठीक है। और हार्मोनी का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक वर्ड का मतलब होता है शांति, ठीक है, पीस। तो इसका मतलब तो हो गया, पैन का मतलब ऑल, मतलब ये सेंस मैंने यहाँ से ले ली यूनिवर्सल, पूरा हो गया कंप्लीट, ऑल की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। और हार्मोनी का मतलब क्या होता है, पीस। तो मैं क्या कह सकती हूँ, पैन हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एकॉर्ड, ठीक है, शांति, यूनिवर्सल एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, शांति, मतलब सब जगह क्या है, लाइक हार्मोनी है, शांति है, शोर शराबा नहीं है, तो उसको बोला जाता है पैन हार्मोनिक, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स फटाफट से कॉपी कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, देखिए पैनोरामा। देखिए पैन का मतलब तो क्या हो गया, पैन का मतलब हो गया ऑल, अब इसमें तो आपको कोई डाउट रहा ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो आगे वर्ड बचता है, देखिए इसका जो एक्चुअल रूट वर्ड है वो होता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर से वही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कुछ बनते नहीं है कि एग्जाम में पूछे जाएं, बट फिर भी बता दे रही हूँ, होरामा, ठीक है। इसका जो एक्चुअल रूट वर्ड है वो क्या है आपका, होरामा। होरामा का मतलब होता है बच्चा साइट या व्यू, व्यू या फिर साइट, ठीक है। तो इसका होरामा का मतलब क्या होता है, साइट, दृश्य जिसको आप कहते हो, या व्यू, ठीक है। तो ये हो गया व्यू और ये हो गया ऑल, मतलब ऑल व्यू। अब ऑल व्यू का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। आपके फोन में एक फंक्शन होता है, अगर आपने कभी चेक नहीं किया है तो आज चेक करके देखना, आपके फोन में एक फंक्शन होता है पैनोरामा का, ठीक है। आपके फोन में एक फंक्शन होता है पैनोरामा का, किस किसने यूज किया है एंड्रेस कर दो, दिख जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये आपके फोन में एक फंक्शन होता है पैनोरामा का। अगर आप उस फंक्शन पे क्लिक करके
पिक्चर क्लिक करते हो तो देखो उससे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे उस पूरे रूम की एक रूम का व्यू एक साथ चाहिए। तो अगर जहाँ मैं खड़ी हूँ, अगर मैं सामने का व्यू चाहती हूँ तो मैं नॉर्मल क्लिक अगर करूंगी तो मुझे सिर्फ सामने की फोटो मिलेगी, तो पीछे की नहीं आ पाएगी ना। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सामने की फोटो भी ले लूँ और पीछे की फोटो भी ले लूँ, इधर की भी ले लूँ और इधर की भी ले लूँ, चारों डायरेक्शंस की जो पिक है वो एक ही पिक्चर में आ जाए, चारों डायरेक्शंस आपकी एक ही पिक्चर में आ जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है पैनोरामा। आप उस पर क्लिक करेंगे और अपने फोन को ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो वो चारों डायरेक्शन की पिक आप चारों डायरेक्शंस आपकी एक ही पिक्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है पैनोरामा। अगर किसी ने यूज नहीं किया तो आज यूज जरूर करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका ये जो पैनोरामा का फंक्शन है ये वर्क किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो चलिए पैनोरामा आपका होता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या कर लिया, एक ही चीज में एक पूरा व्यू ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एन ऑल राउंड व्यू, एन ऑल राउंड व्यू, पूरा एक व्यू। ठीक है, एक ही चीज में आपने क्या कर लिया, पूरा व्यू ले लिया, तो उसको बोला जाता है पैनोरामा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैनोफोबिया। पैनोफोबिया, पैन का मतलब क्या होता है, ऑल, और फिर से फोबिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड, इसको भी हम अलग से लेके करेंगे। फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, फियर। जहां भी आपको फोबिया वर्ड नजर आए तो वो किसको रिलेट करेगा, फियर को रिलेट करेगा। ठीक है, डर को रिलेट करेगा। तो देखो फोबिया का मतलब हो गया फियर और पैन का मतलब होता है ऑल। तो पैनोफोबिया का मतलब क्या होगा, पैनोफोबिया का मतलब क्या होगा, हर चीज से डरना। पैन का मतलब ऑल, फोबिया का मतलब फियर, फियर ऑफ ऑल, हर चीज से डर। मतलब एक तरीके की आपका डिजीज में काउंट हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से क्या होगी, आपकी डिजीज होगी कि आपको हर चीज से डर लग रहा है, कि आपको क्या हो रहा है, हर चीज से डर लग रहा है। अब किसी पर्सन को अगर ऐसा हो जाए कि उसको हर चीज से ही डर लगे तो इसका मतलब वो डिजीज में काउंट हो जाता है। फिर तो इस तरह की जो चीजें होती हैं फिर वो आपकी डिजीज में चली जाती है। तो पैनोफोबिया क्या हो गया, हर चीज से डरना, तो फियर ऑफ ऑल। ठीक है, फियर ऑफ ऑल, ये एवरीथिंग, हर चीज से डरना, इज कॉल्ड पैनोफोबिया। ये आपका पेंटोफोबिया भी हो सकता है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा ना मिलके पेंटोफोबिया मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ने तो पैनोफोबिया बताया था। ठीक है, तो वो दोनों में से कैसे भी आपको दे सकता है, पेंटो पैनो वो एक ही चीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैनर्जी। देखिए पैनर्जी क्या होता है, देखो पैन का मतलब हो गया ऑल, और आपने एक वर्ड सुना होगा, इसमें से अगर मैं उस वर्ड को निकालूं तो URGE, URGE, अर्ज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इच्छा, डिजायर। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, डिजायर, मतलब इच्छा। ठीक है, इसका मतलब होता है इच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज की इच्छा। ठीक है, तो हर चीज को करने की जब इच्छा होती है तो उसको बोला जाता है पैनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडी और विलिंग टू डू एवरी वर्क, रेडी और विलिंग टू डू एवरी वर्क, मतलब आप हर चीज करने के लिए रेडी हो, आप हर चीज करने के लिए इच्छुक हो, कहीं किसी चीज में पीछे नहीं हटते। तो वो क्या हो गया, आपके अंदर ऐसी स्किल है कि आप कहीं भी थकते नहीं हो, किसी चीज को करने में दिक्कत नहीं होती है, हर चीज को करने के आप इच्छुक होते हो। तो वो क्या होती है, आपकी पैनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह सकती हूँ कि रेडी और विलिंग टू डू एवरी वर्क। ठीक है, रेडी और विलिंग टू डू एवरी वर्क इज कॉल्ड पैनर्जी। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके गाइज, फाइन। चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं, पेनफार्माकॉन। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये भी आपने सुना सा लग रहा होगा, पूरा नहीं सुना होगा, हो सकता है कुछ तोड़ के सुना हो, जैसे आपने फार्मेसी सुना होगा। ठीक है, तो फार्मेसी जो वर्ड होता है वो किसको रिलेट करता है, मेडिसिन से रिलेटेड है। फार्मेसी जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है, मेडिसिन से रिलेट करता है। और पैन का मतलब हो गया ऑल, तो पैन फार्माकोन का मतलब क्या होगा, पैन फार्माकोन का मतलब होगा मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज, एक ऐसी दवाई जो हर बीमारी को काम करे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई बार कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि आपको कोल्ड होता है तो भी ले लेते हो, कफ होता है तो भी ले लेते हो, फीवर होता है तो भी ले लेते हो, हाँ इसमें भी काम कर जाएगी, इसमें भी काम कर जाएगी। ठीक है, तो कुछ टाइप की इस तरह की दवाइयाँ बना देते हैं, हालांकि बाद में वो काम नहीं करती, बैन हो जाती हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जिसको आप हर चीज में ले लेते हो। तो वो होगी आपके पैन फार्माकोन, मतलब मेडिसिन फॉर ऑल डिसीज, हर बीमारी का काम कर जाए जो, तो ये आपकी मेडिसिन के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि आपने ये वर्ड सुना ही होगा फार्मेसी, तो ये किसको रिलेट करता है, मेडिसिन से रिलेट करता है। तो ये हो गया मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है पैंथियन।
देखो अब कुछ कुछ दिमाग में चलने लगा होगा, यही तो मैं आपको समझाती हूँ कि रूट वर्ड को माइंड में सेट करके चलो, क्योंकि अगर आपको वो वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है और रूट का मतलब पता है तो कहीं ना कहीं आगे एग्जाम में रिलेट कर लोगे। अब देखो ये इस वर्ड का आपको हो सकता है कि मीनिंग ना पता हो, पैंथियन, लेकिन आप रिलेट कर लोगे ऑप्शन को देख के, क्योंकि आपको पता है कि पैन का मतलब क्या है, ऑल से है, और थियो वर्ड जहां भी आया, अभी बताया था ना थियो वर्ड जहां भी आया गॉड से रिलेट करेगा, भगवान से। तो 4 ऑप्शंस में से आप इतना तो जान लोगे कि कोई ऑप्शन में ऐसा ढूंढ लूं जहां पे कुछ ना कुछ भगवान की बात की जा रही हो और सारी चीजों की बात की जा रही हो, कुछ कुछ ऐसा हो। तो ऐसे अगर आपको रूट्स का पता है तो एटलीस्ट आप टिक करके लगा दोगे, पूरे चांसेस होंगे कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पैन का मतलब है ऑल, और थियो वर्ड कहीं ना कहीं किसको रिलेट करेगा, गॉड को रिलेट करेगा। जैसे कि हमने भी पहला वर्ड ही पढ़ा था पैंथीज्म, पैंथीज्म का मतलब था, अभी हमने पढ़ा था वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स, सारे भगवानों की पूजा करना। ठीक है, और पैंथियन का मतलब होता है अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स। ठीक है, एक ऐसा टेम्पल जिसमें सारे भगवान आपको एक साथ मिल जाएं, जहाँ पे सारे भगवान हो, उस टेम्पल को बोला जाता है पैंथियन। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ पैंथियन का मतलब क्या होता है, अ टेम्पल डेडिकेटेड जिसमें सारे भगवान आपको मिल जाएं, तो उसको क्या बोला जाता है, पैंथियन, उस टेम्पल को बोला जाता है पैंथियन। ठीक है, होप यू आर गेटिंग दीज वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। 9th वर्ड है आपका पैन क्रोमैटिक। देखिए पैन क्रोमैटिक क्या होता है, इसमें जो आपका रूट वर्ड आ रहा है वो है क्रोम। क्रोम वर्ड आपको जहां भी नजर आए वो वर्ड रिलेट करेगा किसको, कलर को रिलेट करेगा। इससे भी हम वर्ड्स पढ़ेंगे, होमोक्रोमैटिक, हेट्रोक्रोमैटिक, और भी वर्ड्स इससे देखेंगे। तो क्रोम वर्ड किसको रिलेट करेगा, कलर को रिलेट करेगा। ये वर्ड किसको रिलेट करेगा, कलर को रिलेट करेगा। ठीक है, और पैन का मतलब हो गया ऑल। तो देखो पैन क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव टू लाइट ऑफ ऑल कलर्स, सेंसिटिव टू लाइट ऑफ ऑल कलर्स, जिसको सारे कलर्स की लाइट से जो सारे कलर्स की लाइट के लिए सेंसिटिव हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, पैन क्रोमैटिक बोला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंसिटिव टू लाइट ऑफ ऑल कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए पैनॉप्टिक। पैनॉप्टिक, देखो पैनॉप्टिक का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब तो हो गया वही फिर से ऑल, और ऑप्टिक, ऑप्टिक वर्ड आपको जहां भी दिख जाए, ऑप्टी, ऑप्टिक कहीं भी दिख जाए तो ये वर्ड किसको रिलेट करेगा, आंखों को रिलेट करता है, आईज को रिलेट करता है। आपने सुना होगा ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल। ठीक है, इसको वर्ड को भी अलग से लेके करेंगे हम, बट फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिक वर्ड अगर आपको कहीं दिख जाए, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ऑप्टिकल, ऑप्टिशियन, तो सब किसको रिलेट करते हैं, आंखों को रिलेट करते हैं। ऑप्टिशियन क्या होता है, जहां पर आप चश्मे जाके बनवाते हो अपने। ठीक है, तो ऑप्टिक वर्ड किसको रिलेट करेगा, आंखों को रिलेट करेगा, आंखों से कुछ ना कुछ सेंस लेके चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पैनॉप्टिक का मतलब क्या हो गया, क्या होगा, ऑल और ऑप्टिक, क्या सेंस लेके चल सकता है, ये बता सकते हो। देखो पैनॉप्टिक का मतलब क्या होता है, पैनॉप्टिक का मतलब होता है मेकिंग ऑल पार्ट्स विजिबल। ठीक है, मेकिंग ऑल पार्ट्स विजिबल, समझते हैं इसको भी, मेकिंग ऑल पार्ट्स विजिबल। देखो विजिबल, विजिबल मतलब वही सेंस आ गई ना, दिखने से। ठीक है ना, और पैन का मतलब हो गया ऑल, तो मेकिंग ऑल पार्ट्स विजिबल, जब आपको सारी चीजें क्लियर नजर आ रही हो। ठीक है, जब सब चीजें आपको क्लियर से नजर आ रही हो तो उसको बोला जाता है पैनॉप्टिक। फॉर एग्जांपल आप यूज करते हो पैनॉप्टिक व्यू, पैनॉप्टिक व्यू, तो इसका मतलब पूरा आपको एक व्यू दिखाई दे रहा है पैनॉप्टिक, जिसमें आपको हर एक चीज क्या दिख रही है, क्लियर दिख रही है। या आप कहते हो कि पैनॉप्टिक व्यू ऑफ द सिटी, कि आपको एक सिटी का पूरा व्यू नजर आ रहा है, जिसमें आपको हर एक पार्ट क्लियरली विजिबल है। ठीक है, या फिर आप कहते हो पैनॉप्टिक ड्रेस। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे आपने क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ऐसी चीजें तो ऐसे भी आप जल्दी समझ जाते हो। ठीक है, तो मेकिंग ऑल पार्ट्स विजिबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पैनक्रेटिक। पैनक्रेटिक का मतलब क्या होता है, पैनक्रेटिक का मतलब होता है नोइंग ऑल सब्जेक्ट्स और मैटर्स। ठीक है, नोइंग, जिसको क्या हो, सारे सब्जेक्ट्स या सारे मामले की वो हो, नॉलेज हो, जो हर मामले और हर सब्जेक्ट्स के बारे में जानता हो। ठीक है, उस चीज को क्या बोला जाता है, पैनक्रेटिक बोला जाता है, नोइंग ऑल सब्जेक्ट्स और मैटर्स। ठीक है,
एक्चुअल इसमें कोई जो क्रिएटिक रूट वर्ड है ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत सारे वर्ड्स उससे बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मेंशन करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना। बट फिर जो भी आ रहा है इंपॉर्टेंट उसको साइड में मैं लिखवा रही हूँ, साथ साथ नोट करते चलना। जैसे थ्यू हमने पढ़ा, गॉड से रिलेटेड था, और जो भी वर्ड्स हम पढ़ेंगे उसको लिखवाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए पेंडेमिक। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, बहुत अच्छा वर्ड है पेंडेमिक। और आजकल तो आपने बहुत सुनने में मिल रहा होगा आप लोगों को, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो। और जो न्यूज़ छोटे छोटे बच्चे को पता है आजकल की कोरोना वायरस क्या हो चुका है, पेंडेमिक हो चुका है। मतलब पेंडेमिक का मतलब होता है अफेक्टिंग ऑल, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी चीज जो सब जगह फैल जाए। ठीक है, किसी को ना छोड़े, हर जगह फैल जाए, एक ज्योग्राफिक एरिया, बहुत वाइड ज्योग्राफिक एरिया कवर करे। ठीक है, उसको बोला जाता है पेंडेमिक। जैसे कोरोना वायरस सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कि आज अभी इस फिलहाल की डेट में वो कहीं नहीं बचा, हर जगह फैल चुका है, वर्ल्ड वाइड हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए पेंडेमिक का मतलब होता है, देखो ये भी कैसे निकल के आया, पैन का मतलब हो गया ऑल, और डैम वर्ड किसको रिलेट करता है, डैम वर्ड रिलेट करता है लोगों को, पीपल को रिलेट करता है। डेमोक्रेसी सुना होगा आपने, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम। क्रेसी मतलब रूल और डैम मतलब पीपल, रूल बाय पीपल, इसलिए तो डेमोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, तो डैम का मतलब क्या होता है, पीपल हो गया, और पैन का मतलब क्या हो गया, ऑल हो गया। तो इसका मतलब सारे लोगों को जो इफेक्ट कर रहा है, हर किसी को इफेक्ट कर रही है जो चीज, जो बीमारी हर किसी को इफेक्ट कर रही है, उसको बोला जा रहा है पेंडेमिक। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस द पेंडेमिक डिसीज। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ अफेक्टिंग ऑल, अफेक्टिंग ऑल। ठीक है, हर किसी को जो इफेक्ट कर रही है। पेंटोलॉजी, देखो पेंटोलॉजी का मतलब, इसमें जो आपका रूट वर्ड है बहुत ही अच्छा रूट वर्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है वो, उसको भी हम अलग से लेके करेंगे, जो क्या है आपका लॉजी। पैंटो और पैंट तो मैं पैंटो और पैन तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, पैन का मतलब, और ये पेंटो भी अगर आपको मिल जाए तो भी वो अलग ही सेंस लेके चलेगा। ठीक है, तो बाकी बचता है लॉजी। लॉजी जो रूट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है आपका। और लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। किसकी सेंस लेके चलता है ये, स्टडी की सेंस लेके चलता है, स्टडी की सेंस लेके चलेगा। ठीक है, तो लॉजिक का मतलब हो गया स्टडी, और भी सेंस लेके चलता है ये, नॉलेज की भी लेके चलता है, स्ट्रक्चर की भी लेके चलता है, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग आता है वो स्टडी से आता है। कहीं कहीं नॉलेज, कहीं कहीं स्ट्रक्चर की भी सेंस लेके चलता है। बट जब हम इसको पूरी डीपली पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसने अपनी सेंस को चेंज कर लिया। बट वैसे स्टडी, आप इसको याद रख सकते हो कि स्टडी की सेंस ही लेके चलेगा। ठीक है, तो पेंटोलॉजी का मतलब क्या होगा, सोच के देखो अब जरा। पैंट का मतलब हो गया ऑल, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो पेंटोलॉजी का मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल नॉलेज, जिसको क्या हो, यूनिवर्सल नॉलेज, मतलब सब चीज की नॉलेज। ठीक है, तो पैन का मतलब और लॉजी का मतलब स्टडी, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यूनिवर्सल नॉलेज। ठीक है, स्टडी, नॉलेज, स्ट्रक्चर, इनकी सेंस के लेके चलता है, तो पढ़ाई से रिलेटेड सेंस लेके चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल नॉलेज। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब स्टूडेंट्स नोट्स को प्रिपेयर करते जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास मैसेज भी आए कि हम आपके कहने पे चल रहे हैं, नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। इनफेक्ट टेलीग्राम पे मुझे पिक्चर क्लिक करके भी भेजी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि मैम देखिए जो आपने पढ़ाया था, हमने उन नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप देखना, आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ की, और मुझे आप याद करोगे कि वाह मैम ने कहा था और आज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और जो नोट नहीं करेगा वो भी याद करेगा मैम को कि हाँ मैम ने बोला था यार, शायद उस टाइम नोट कर लेती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो प्लीज़ फिर से बोलूँगी, आप नोट करते जाइए। एग्जामिनेशन में दोनों तरीके से आप मुझे याद करना है आपको, तो अच्छे वे में याद करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए खैर, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेनाकी। देखिए पेनाकी बहुत ही अच्छा वर्ड है, इस पर फिर से हमारा अच्छा रूट वर्ड निकल के आया, जो हम इससे ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो पैन का मतलब हो गया ऑल, और आर्की वर्ड किसको रिलेट करता है, आर्की वर्ड रिलेट करेगा रूल को, शासन को ये वर्ड रिलेट करता है। ठीक है, पेनार्की में आर्की वर्ड किसको रिलेट करेगा, शासन को। अब यहाँ से दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको कहीं भी आर्की दिख जाए, या हो सकता है कि आपको आर्की ना मिलके आपको क्रेसी मिल जाए। ठीक है, आपको आर्की मिले या फिर आपको क्रेसी मिले, तो दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आपको मिलता है तो ये दोनों ही वर्ड्स किसको रिलेट करते हैं, रूल को रिलेट करते हैं, शासन को रिलेट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हम इन दोनों की अलग से क्लास करेंगे और उसमें सारे वर्ड्स आर्की एंड क्रेसी से रिलेटेड कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये रूल को रिलेट करेगा। पैन का मतलब हो गया ऑल, तो पेनाकी का मतलब होता है यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल रूल, या आप कह सकते हो कि रूल बाय ऑल, रूल बाय ऑल, जब सभी के द्वारा शासन, तो इसका मतलब क्या होता है, पेनार्की होता है।
नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पैन ह्यूमन। पैन ह्यूमन, तो पैन ह्यूमन का मतलब क्या होता है, तो कुछ क्लियर पता चल ही रहा है। इसका मतलब ऑल और ह्यूमन का मतलब पता ही आपको, मानव, ठीक है। तो मानवता, सब, रिलेटिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी, रिलेटिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी, सारे मानवता के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सारी मानवता से रिलेटेड, रिलेटिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पैंटोमाइम। बहुत ही अच्छा वर्ड है पैंटोमाइम, ठीक है। देखिए इसको कैसे समझते हैं। पैंटोमाइम क्या होता है, देखिए पैंटोमाइम होता है व्हेन यू एक्सप्रेस समथिंग और व्हेन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स with the help of your body language and facial expressions but you don't use a single word, that is called pantomime, ठीक है। मतलब क्या, एक ऐसा ड्रामा कह सकते हो, ये एक ऐसा आर्ट, ये एक ड्रामा जिसमें आप क्या करते हो, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस की हेल्प से, बट उसमें आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। अपनी अगर की कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का और फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करोगे। आपने बहुत सारे सॉन्ग्स और भी देखे होंगे जिसमें लोग डांस करते हैं, सब कुछ समझा देते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने फेस से, बट उसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, बट फिर भी पूरी स्टोरी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। बहुत सारे आपने डांस इंडिया डांस, बहुत सारे शो आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा ये सब कुछ, तो उसी को क्या बोला जाता है, पैंटोमाइम, जिसमें आपने वर्ड्स का यूज़ ना करके इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब पैंटोमाइम क्या हो गया, आप एक आर्ट कह सकते हो, एक ड्रामा कह सकते हो, ठीक है। तो पैंटोमाइम होता है एन आर्ट, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आराम आराम से लेके चलेंगे बिल्कुल। एन आर्ट इन विच नो वर्ड इज यूज्ड, in which no word is used, only body language and facial expressions, only body language and facial expressions are used to convey your message, are used to convey मैसेज, ठीक है। मतलब आप अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हो, लेकिन किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब बोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, ऐसे आर्ट को या ऐसे ड्रामा को क्या बोला जाता है, पैंटोमाइम। तो आपने क्या किया, आपने मतलब क्या किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस की हेल्प से सब कुछ समझा दिया, सब कुछ, एवरीथिंग, ऑल, you have cleared all the things with the help of your body language and facial expressions। तो पैंटोमाइम, पैन की सेंस हमें लेके चलनी है, तो आपने you have cleared all the things, ठीक है। तो इसलिए उसको बोला जाता है पैंटोमाइम। चलिए पैनोजेरिक, पैनोजेरिक क्या होता है, देखिए पैनोजेरिक का मतलब होता है, देखो कल आपको, सॉरी कल बोल रही हूँ, लास्ट जो सेशन था उसमें आपको एक हमने एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड कुछ बात की थी, तो उसमें मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, उसके एंटोनियम्स हमने किए थे कि नीचा दिखाने का उल्टा क्या होगा, ऊपर उठाना, मतलब किसी की तारीफ करना। तो हमने तारीफ करने से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स वहाँ पे किए थे, प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, बहुत सारे वर्ड्स हमने वहाँ पे किए थे। तो प्रेज का मतलब हो गया तारीफ करना, और जब आप किसी पर्सन की, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो, ठीक है, मतलब हर चीज़ उसकी कवर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, तो उसको उसी को क्या बोला जाता है, पैनोजेरिक बोला जाता है। तो आप क्या कह सकते हो पैनोजेरिक के मामले में, फॉर्मल और इलैबोरेट प्रेज, फॉर्मल और इलैबोरेट प्रेज। इलैबोरेट का मतलब क्या, इलैबोरेट का मतलब वही तो है ना, ज़्यादा, मतलब खींचना किसी चीज़ को। तो फॉर्मल और इलैबोरेट प्रेज मतलब आपने ज़्यादा ही तारीफ की, तो उसको क्या बोला जाता है, पैनोजेरिक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैंडेमोनियम। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड्स, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, प्रीवियस है। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें पैन आ रहा है जिसका मतलब आपको पता ही है, और इसमें एक वर्ड आ रहा है डिमॉन, जिसका मतलब, जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है भूत पिशाच, ठीक है। डरना मत, कभी फोन छोड़ के भाग जाओ अपने, ठीक है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये डिमॉन का मतलब क्या होता है, भूत पिशाच, मतलब आपका दानव जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो देखो पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, पैंडेमोनियम का मतलब होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये वर्ड, इसका मतलब होता है शोर शराबा, बहुत ज्यादा शोरगुल, उसको बोला जाता है पैंडेमोनियम। तो इसके लिए मैं एक वर्ड लिख सकती हूँ, वाइल्ड अप्रोर, वाइल्ड अप्रोर। यहाँ से आपको एक वर्ड और मिला, अप्रोर। अप्रोर का मतलब भी क्या होता है,
बहुत ज़्यादा शोर शराबा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा क्रिएट करना, उसको बोलते हैं अप्रोर। तो पैंडेमोनियम का मतलब क्या होगा? पैंडेमोनियम का मतलब होता है, देखो उसमें आ रहा है दानव, ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब कहाँ से निकल के आया? देखो जब बहुत सारे दानव या भूत पिशाच मिलके एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और शोर मचाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करते हैं, तो वहीं से वर्ड निकल के आया पैंडेमोनियम। मतलब सारे भूत पिशाच मिलके क्या कर रहे हैं? शोर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइल्ड अप्रोर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो वाइल्ड अप्रोर किस वजह से? इस वजह से बिकॉज ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट, बिकॉज ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट इन अ क्राउड ऑफ पीपल। देखिए समझिए बात को, क्या कहना चाह रही हूं मैं। लोगों की भीड़ में, जब बहुत ज्यादा भीड़ है और उस के कारण या तो वो एंगर भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, या वो एक्साइटमेंट भी हो सकती है। तो कि लोगों की भीड़ में एंगर और एक्साइटमेंट के कारण जो अपरोर क्रिएट होता है, मतलब जो एक शोर शराबा, एक नॉइज एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पैंडेमोनियम। इस वर्ड को कुछ स्टूडेंट इस तरीके से भी याद रखते हैं, और ऐसे याद रखा जा सकता है पैंडेमोनियम, पांडे और मुनि, ठीक है, मतलब ये ट्रिक से हम इसको याद कर रहे हैं। पैंडेमोनियम, पांडे और मुनि नर्क में जाप करके शोर मचा रहे हैं, ठीक है, पांडे और मुनि जाप करके शोर मचा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, पांडे और मुनि। देखो ब्रेक कर सकते हो ना, पांडे ये हो गया और ये हो गया मुनि। तो पांडे और मुनि जाप करके क्या कर रहे हैं? नरक में शोर मचा रहे हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, वाइल्ड अप्रोर, ठीक है, बिकॉज ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट इन अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स अभी और देखते हैं हम कुछ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पैंटिसोक्रेसी, ठीक है। देख के कुछ अच्छा सा लगा होगा, क्रेसी आया वापस, अभी हमने किया, ठीक है। तो देखो अभी आपको बताया कि जो अगर आपको कहीं भी आर्की या क्रेसी में से कुछ मिलता है तो ये वर्ड किसको रिलेट करेगा? ये वर्ड रूल को रिलेट करेगा, शासन को रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेसी आया, तो अभी हमने क्या किया था पीछे? पेनार्की, और ये पैंटिसोक्रेसी, तो दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये। तो इसका मतलब भी वही होता है कि एक ऐसी कम्युनिटी या फिर ऐसा एक सोशल ग्रुप जिसमें क्या होता है, सभी इक्वली मतलब सब इक्वली रूल कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग क्या कर सकते हैं? इक्वली रूल कर सकते हैं। तो उस कम्युनिटी है, उस कुछ भी कम्युनिटी हो सकती है, आपका सोशल ग्रुप हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है? पैंटिसोक्रेसी वहां पे बोला जाता है, ठीक है। क्रेसी का मतलब रूल, और पैन आ जाए या पैंटो आ जाए, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया पैनोफोबिया भी आ सकता है, पेंटोफोबिया भी आ सकता है, ऐसे ही पैंटिसोक्रेसी भी आ सकता है, और आपका पेनार्की भी आ सकता है खाली, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिटी, पूरा एक्सप्लेन करके अगर आप लिखना चाहें तो कम्युनिटी, या फिर क्या हो सकता है आपका सोशल ग्रुप, कम्युनिटी या सोशल ग्रुप इन विच ऑल रूल इक्वली, जिसमें सभी क्या करते हैं? इक्वली रूल करते हैं, उसको बोला जाता है पैंटिसोक्रेसी, ठीक है। और आज का लास्ट वर्ड है आपका पैनोप्ली। पैनोप्ली का मतलब क्या होता है? देखिए पैनोप्ली का मतलब होता है जिसको आप बोलते हो हिंदी में रक्षा कवच, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, बाहुबली टाइप की जो मूवीज होती है, बाहुबली में देखा होगा, KGF में देखा होगा, कुछ इस तरह की जो मूवीज होती है जिसमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कवच होता है, इसमें पूरा कवर हो जाता है वो। तो उसमें क्या होता है, सामने से मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है, सामने वाला आप पर जल्दी से अटैक नहीं कर सकता, तो आप उससे बचे रहोगे। तो रक्षा कवच जिसको आप बोलते हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? जिसने आपकी पूरी चीजों को क्या कर लिया? कवर कर लिया, सॉरी PAN, पैनोप्ली, ठीक है। तो जिसने आपको क्या कर लिया? आपकी पूरी चीजों को कवर कर लिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? फुल सूट ऑफ आर्मर, ठीक है, फुल सूट ऑफ आर्मर, ठीक है। आर्मर क्या होता है? देखो आर्मर होता है कवच, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? कवच, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा कवच जिसने आपको क्या कर लिया? पूरा का पूरा कवर कर लिया। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पेन से रिलेटेड थे, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। प्लस
अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते और डिटेल में जाना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सारे वर्ड्स पेन से रिलेटेड लिखवा दिए, इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई वर्ड पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जितने वर्ड्स मैक्सिमम बन सकते थे मैंने आपको लिखवा दिए। और भी अगर आप कहीं देखोगे या अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, अपनी क्लास में पढ़ा होगा ऑफलाइन क्लासेस में, तो इतने वर्ड्स आपको पेन से रिलेटेड किसी ने नहीं कराए होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ चीज़ों को। हर लेक्चर में कोशिश करती हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँ, मुझसे कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो छूट जाए। मेरा पूरा ये टारगेट यही रहता है आप लोगों की वीडियोस को लेके। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चीज़ों को नोट कीजिए और साथ साथ पढ़ते जाइए, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। उस चीज़ की टेंशन हम मत लीजिए। एक दिन में तो देखो कुछ नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे चीज़ें ग्रो अप करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, तभी कुछ नोटिफिकेशंस आपके पास जाएंगी और आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए फटाफट से आओगे कि हमें नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है। चलिए खैर, थैंक यू सो मच।